नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश और पीएससी एकेडमी से। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास में महाजनपद काल को सीजीपीएससी मेंस के आधार पर लिखना सीखेंगे। ध्यान दीजिएगा, सीजीपीएससी मेंस पेपर नंबर 3 में 3 भाग है, भाग 1, भाग 2, भाग 3, जिसमें से भाग 1 है प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास अर्थात भारत का इतिहास, इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं महाजनपद काल। महाजनपद काल, चूंकि यह भाग 1 है अर्थात यहां से आ सकता है 2 नंबर के प्रश्न, 4 नंबर के प्रश्न, 8 नंबरों के प्रश्न और 15 नंबर के प्रश्न। 2 नंबर के प्रश्न के लिए जब भी हम राइटिंग करते हैं तो कम से कम 2 फैक्ट दिखाना जरूरी है। 4 नंबर में कम से कम 4 फैक्ट और 8 नंबर और 15 नंबर में डिजाइनिंग करते समय सबसे पहले हम लिखते हैं भूमिका और लास्ट में 1 या 2 लाइन मूल्यांकन दिखाएंगे। लास्ट में 1 या 2 लाइन हम मूल्यांकन को प्रदर्शित करेंगे। तो चलिए आज हम महाजनपद काल को मेंस के आधार पर लिखना सीखेंगे। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए प्रश्न है महाजनपद काल, महाजनपद काल को रेखांकित कीजिए। जब भी आप भारत का इतिहास, भारत का भूगोल तथा छत्तीसगढ़ का भूगोल से संबंधित प्रश्नों को डिजाइन करते हैं तो आपको मैप बनाना चाहिए, क्योंकि मैप बनाने से आपके आंसर की ग्रेविटी बढ़ जाती है और आपको अच्छे अंक प्रदान किए जाते हैं। आप जब भी सीजीपीएससी मेंस में राइटिंग करते हैं आपको हमेशा फैक्ट ओरिएंटेड आंसर ही प्रदर्शित करना है, क्योंकि सीजीपीएससी में फैक्ट ओरिएंटेड आंसर पर ही नंबर प्रदान किए जाते हैं। और यदि आप मैप बना देते हैं तो आपके आंसर की ग्रेविटी बढ़ जाती है और आपको और अच्छे अंक प्रदान किए जाते हैं, क्योंकि मैप से किसी भी बात को समझाने में सहूलियत होती है। मान लीजिए यह प्रश्न आया है अंक 2, शब्द सीमा 30 के लिए। ध्यान दीजिएगा, अर्थात हमें कुल 4 लाइन का जगह प्रदान किया गया है इस प्रकार से। ध्यान दीजिएगा, महाजनपद काल को रेखांकित कीजिए। एक भारत का छोटा सा मैप बना दीजिए। यहां पर पाकिस्तान हम दिखा सकते हैं और यह हो गया अफगानिस्तान। यहां पर हम दिखा सकते हैं कि सिंधु नदी से लेकर, यह आपकी है सिंधु नदी से लेकर गोदावरी नदी तक, सिंधु नदी से लेकर गोदावरी नदी तक, यह आपकी है गोदावरी नदी तक भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। अर्थात अफगानिस्तान से लेकर बंगाल तक भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। यहां पर कुछ महाजनपदों के आप नाम भी प्रदर्शित कर सकते हैं, कुछ महाजनपदों के नाम भी आप प्रदर्शित कर सकते हैं। यह आपका है कौशल श्रावस्ती, यहां है मल, कुशीनगर, वज्जी वैशाली, अंग चंपा, मगध राजगृह, काशी वाराणसी, यहां पर है आपका
काशी वाराणसी, ये है वत्स कौशाम्बी, पांचाल अहिसत्र, ये है सूरसेन मथुरा, ये आपका है दिल्ली में कुरु इंद्रप्रस्थ, मत्स्य विराटनगर, ये आपका है अवंती उज्जैन, ये आपका है चेदी शक्तिमती, अस्मक पोटली, ये आपका है कंबोज हाटक या अटक, ये आपका है गंधार का है आपका तक्षशिला। तो इस प्रकार से हमने 16 महाजनपदों को डॉट से प्रदर्शित किया। कुछ के आप नाम प्रदर्शित कर सकते हैं। यहां पर ये मैं लिखने जा रहा हूं कंबोज, ये आपका है कंबोज। यहां पर इसको हम प्रदर्शित कर लेते हैं, ये आपका है अश्मक, ये वाला है अश्मक। यहां पर हम लिख सकते हैं ये आपका है मत्स्य। सबका दिखाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपके पास इतने जगह राइटिंग के लिए नहीं है। चलिए अब हम लिखना प्रारंभ करते हैं। ध्यान दीजिएगा, महाजनपद काल को रेखांकित कीजिए। 2 नंबर के लिए आया है, तो हम यहां लिखेंगे महात्मा गौतम बुद्ध, महात्मा गौतम बुद्ध के जन्म के पूर्व, महात्मा गौतम बुद्ध के जन्म के पूर्व 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व या 600 ईसा पूर्व को भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। 16 महाजनपदों में विभक्त था या बटा हुआ था। इस बात की जानकारी बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय से प्राप्त होती है। अगुंतर निकाय से प्राप्त होती है। अगुंतर निकाय से प्राप्त होती है। यह हमने 2 नंबरों के लिए डिजाइनिंग किया है। मान लीजिए यही प्रश्न आता है 4 नंबरों के लिए, अर्थात हमें 60 शब्द प्रदान किए गए हैं, तो हमें फैक्ट ओरिएंटेड आंसर लिखना है। 2 लाइन हमारे पास और बढ़ जाएंगे इस प्रकार से, 2 लाइन हमारे पास इस प्रकार से बढ़ जाएंगे। आगे यहां पर हम 16 महाजनपदों के नाम प्रदर्शित कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, 16 महाजनपद। ध्यान दीजिएगा, आप लिख सकते हैं कंबोज, दूसरा गांधार, तीसरा कुरु, चौथा मत्स्य। हम यहां राजधानियों के नाम प्रदर्शित नहीं कर रहे क्योंकि हमारे पास जगह कम है। मत्स्य, यहां पर लिख सकते हैं अवंती, चेदी महाजनपद, अवंती चेदी, अश्मक, आगे हम लिख सकते हैं वत्स, काशी, आगे है वत्स काशी। यहां पर है पांचाल, वत्स काशी, पांचाल, सूरसेन, यहां पर है मल्ल, सूरसेन मल, कौशल, बिहार का है मगध,
मगध, मगध के बाद अगला है अंग और लास्ट 16वां है वज्जी। तो इस प्रकार से हमने 4 नंबर के लिए आंसर डिजाइन किया। मान लीजिए यही प्रश्न आ जाता 8 नंबरों के लिए, मान लीजिए यही प्रश्न आता 8 नंबरों के लिए, अर्थात 100 शब्द हमने लिखना होता, तो आप यहां पर महाजनपदों के नाम के साथ साथ इनकी राजधानियों के नाम भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो आंसर लिखने का तरीका आपका और डिटेलिंग कर सकते हैं। यहां पर हम महाजनपदों के नाम के साथ साथ उनकी राजधानियों के नाम लिख सकते हैं। 16 महाजनपद व उनकी राजधानियां, ध्यान। तो आंसर का तरीका हमारा थोड़ा सा बदल जाता। ध्यान दीजिएगा, अब आंसर का तरीका हमारा थोड़ा बदल जाएगा क्योंकि हमारे पास पर्याप्त लाइन है। ध्यान दीजिएगा, 16 महाजनपद व उनकी राजधानियां। ध्यान दीजिएगा, नंबर 1 हम लिख सकते हैं कंबोज। कंबोज की राजधानी है हाटक या अटक, हाटक या आज के हिसाब से अटक। दूसरा है गांधार की राजधानी है तक्षशिला। तीसरा कुरु, कुरु का है इंद्रप्रस्थ, कुरु का इंद्रप्रस्थ, कुरु का इंद्रप्रस्थ। मत्स्य का विराटनगर, मत्स्य का विराट नगर, मत्स्य का विराटनगर। अवंती का उज्जैन, अवंती का उज्जैन। चेदी का शक्तिमती, चेदी का शक्तिमती, चेदी का शक्तिमती, चेदी का शक्तिमती। 7वां है अश्मक का पोटली, अश्मक का पोटली, अश्मक का पोटली। वत्स का कौशांबी, वत्स का कौशांबी। काशी का वाराणसी, काशी का वाराणसी। 10वां आप लिख सकते हैं पांचाल, पांचाल का अहिच्छत्र, पांचाल का अहिच्छत्र। सूरसेन, सूरसेन का आप लिख सकते हैं मथुरा। कौशल का श्रावस्ती, कौशल का श्रावस्ती, कौशल का श्रावस्ती। इसके बाद आगे है मल, मल का कुशीनगर, मल का कुशीनगर, मल का कुशीनगर, मल का कुशीनगर। वज्जी, वज्जी, मल का कुशीनगर। वज्जी का वैशाली। मगध का राजगृह, राजगृह। और लास्ट लिखेंगे अंग का चंपा। तो ये हमने लिखा है। लास्ट में ये आप लिख सकते हैं महाजनपद का विस्तार। अफगानिस्तान से, महाजनपद का विस्तार अफगानिस्तान से पश्चिम बंगाल व सिंधु से गोदावरी नदी, सिंधु से गोदावरी नदी तक था। तो ये हमने डिस्कस किया 8 नंबरों के लिए महाजनपद काल को। महात्मा गौतम बुद्ध के जन्म के पूर्व 600
ईसा पूर्व को भारतवर्ष 16 महाजनपदों में विभक्त था। इस बात की जानकारी बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय से प्राप्त होती है। 16 महाजनपद व उनकी राजधानियां कंबोज, हाटक या अटक, गांधार, तक्षशिला, कुरु, इंद्रप्रस्थ, मत्स्य, विराटनगर, अवंती, उज्जैन, चेदी, शक्तिमती, अश्मक, पोटली, वत्स, कौशांबी, काशी, वाराणसी, पांचाल, अहिक्षेत्र, सूरसेन, मथुरा, कौशल, श्रावस्ती, मल्ल, कुशीनगर, वज्जी, वैशाली, मगध, राजगिरी, अंग, चंपा। महाजनपद का विस्तार अफगानिस्तान से पश्चिम बंगाल व सिंधु से गोदावरी नदी तक था।